नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह एसएससी सीजीएल जनरल साइंसेज एंड एनवायरनमेंट पार्ट 13। इस सीरीज में पार्ट 1 to 12 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर चेकआउट करें। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, पीवाईक्यू सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। Question number 1. The Araku Valley, a tourist resort, is located near which of these cities of southern India? तो साउथ इंडिया के कौन से शहर के पास अराकू वैली है जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है? 1 विशाखापट्टनम, 2 मदुराई, 3 मैंगलोर या 4 कोची। सो मदुराई इज इन तमिलनाडु, मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में है, कोची केरला में है, पर जो अराकू वैली है वो है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। सो आंसर इज 1. Question number 2. In which district of Karnataka is the Brahmagiri Wildlife Sanctuary located? तो कर्नाटका की कौन से जिले में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? पहले ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in Kurg, Karnataka, which also extends towards Kerala, is one of the forests in India where you can find large density of elephant and sambar. तो ब्रह्मगिरी जो है वो कुर्ग कर्नाटका के क्षेत्र में आता है और उसमें हाथी और सांबर मतलब एक तरह का हिरण, ये बहुत पाए जाते हैं। इरुपु फॉल्स इज द एंट्री टू द माउंटेन रेंजेस, और जो ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है वहां पे झरना है इरुपु फॉल्स, और सिचुएटेड टुवर्ड साउथ कुर्ग। द डेस्टिनेशन इज ट्रेकर्स पैराडाइज, और कुर्ग के दक्षिणी भाग में सिचुएटेड है ये। और ट्रेकर्स पैराडाइज मतलब कि जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। तो ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी बातें हो गई। और ये कौन से जिले में पड़ता है? मांड्या, उडुपी, हसन या कोडागु? सही उत्तर है 4, कोडागु। आंसर इज 4। कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पड़ता है कर्नाटका में। क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ विनेगर? विनेगर क्या होता है? सिरका। उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है? सही उत्तर है 4, एसिटिक एसिड उसमें होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3, यहाँ पर एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड O, और फिर ये OH, ये याद रखिएगा। आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट क्या होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट कॉलम होता है। तो फिश रीढ़ की हड्डी होती है, मैमल, मैमल तो हम होते हैं स्तनधारी, और बर्ड चिड़ियों में भी होती है, स्नेल घोंघों में नहीं होती है, घोंघों में सिर्फ एक सॉफ्ट सा कीड़ा की तरह होता है, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। तो घोंघा जो होता है वो शेल होता है, ना कि वर्टिब्रेट। स्नेल 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज? रात में चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस, तारामंडल, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट? ये नहीं कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, अ प्लैनेट, अ स्टार, और अ नेबुला, क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट, या मेटेरॉइड्स, a small body moving in the solar system that would become a meteor if it entered the earth's atmosphere? उल्का पिंड नहीं। asteroids, a small rocky body orbiting the sun, क्षुद्र ग्रह, छोटा सा ग्रह। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा ये सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड, प्लैनेट हो, स्टार हो, या नेबुला हो, क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट हो, कुछ भी हो, अगर रात को वो चमकता है तो वो होता है सेलेस्टियल बॉडी। आंसर इज 2। ठीक है, क्वेश्चन 6. Which of the following glands is present between the lungs? अब इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो दोनों ग्लैंड है जो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है? पिट्यूटरी नो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन में होता है। पिनल ग्लैंड ये भी ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ये भी ब्रेन में होता है। सिर्फ थाइमस ग्लैंड जो है, आंसर इज 4। Thymus gland is the primary function of the thymus gland is to train special white blood cells called T lymphocytes or T cells. White blood cells, lymphocytes, travel from the bone marrow to your thymus. The lymphocytes mature and become specialized T cells in your thymus. Thymus का ये फंक्शन होता है कि बोन मैरो से सेल यहाँ ट्रेवल करता है और फिर यहाँ बहुत स्पेसिफिक सेल्स बन जाता है जो रोग अवरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है थाइमस। आंसर इज 4. क्वेश्चन 7. When we cut an onion, जब हम प्याज को काटते हैं, the synthase enzyme converts the amino acid sulfoxides of the onion into which acid? तो जब हम प्याज को काटते हैं तो जो सिंथेज एंजाइम होता है अनियन में जो पाया जाता है, वो उसके अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स को कौन से एसिड में, कौन से दूसरे कंपाउंड में परिवर्तित करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? सही उत्तर है 2, सल्फेनिक एसिड। द अनस्टेबल सल्फेनिक एसिड rearranges itself into syn propantheal
S oxide, syn propantheal S oxide gets into the air and comes into contact with our eyes. ठीक है, तो ये होगा आंसर इज 2. Question 8. Bora caves are situated on the east coast of India in which of the following hills? जब भी मैं कहूँ ईस्ट कोस्ट तो मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. जब मैं कहूँ वेस्ट कोस्ट तो मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला. तो ये छवि आपके दिमाग में बिल्कुल बन जानी चाहिए. ठीक है, तो बोरा केव्स है जो ईस्ट कोस्ट में है, और इनमें से कौन सी पहाड़ियों पर है? नागारी हिल्स, हॉर्सली हिल्स, नल्लामल्ला हिल्स या अनंतगिरी हिल्स? सही उत्तर है 4, अनंतगिरी हिल्स इन तेलंगाना. अगेन वेस्ट कोस्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो वेस्ट कोस्ट. ठीक है, आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 9. इंडस्ट्री 4 इज अ complex cyber-physical system which synergize production with digital technologies. The Ministry of Railways and the Department of Science and Technology have joined hands in partnership with which institution for taking up a unique project on Industry 4? अब Industry 4 एक unique project है जिसके लिए Ministry of Railways मतलब जो रेल विभाग है और Department of Science and Technology इन दोनों ने हाथ मिलाया और एक इंडिया के इंस्टीट्यूशन के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया. वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर? तो पहले हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे. साइबर फिजिकल सिस्टम्स सीपीएस आर कलेक्शंस ऑफ फिजिकल एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स that are integrated with each other to operate a process safely and efficiently. Examples of CPS include industrial control systems, water systems, robotic systems and smart grid. तो कोई भी फिजिकल चीज जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल स्पेस एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और उसमें कंप्यूटर जोड़ दिया. मतलब जैसे रोबोट है तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है रोबोट का, उसमें हमने कंप्यूटर से उसको ऑपरेट कर लिया, या वाटर सिस्टम को हमने ऑपरेट किया, जैसे कि पानी का सप्लाई, उसको भी कंप्यूटर से ऑपरेट कर लिया. तो पानी का सप्लाई एक फिजिकल चीज है, उसको हमने कंप्यूटर से ऑपरेट किया. इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, किसी इंडस्ट्री के पूरे सेटअप को, इंडस्ट्री एक फिजिकल चीज है, आपको दिखता है, आप उसको छू सकते हैं, और उसको कंप्यूटर से हमने कंट्रोल किया. तो ये साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया, मतलब फिजिकल चीज को कंप्यूटर से कंट्रोल करना. ठीक है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया? आईआईटी कानपुर. आईआईटी कानपुर आईआईटी का बेस्ट ब्रांच है, हम सब जानते हैं. सभी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो जाए. तो आईआईटी कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सब ने मिलकर एक इंडस्ट्री 4 प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम है व्हिच सिनर्जाइजेस प्रोडक्शन विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज. और ये इस तरह के सिस्टम्स को तैयार करेंगे ताकि इंडिया में डिजिटल जो मूवमेंट है वो और जोरों पर हो और सब कुछ डिजिटली कंट्रोल हो. आंसर इज 4. क्वेश्चन 10. Which law of physics states that the force between the two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is double? Stephen's law, Pascal's law, Coulomb's law या Hooke's law? तो पहले हम एक एक करके जानेंगे कि ये सभी लॉज क्या हैं. ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ जो है वो तो है स्टीफेंस लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. वो है द अमाउंट ऑफ टोटल रेडिएंट heat power emitted from a surface is proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो ये तो हीट के बारे में हो गया. पास्कल्स लॉ वो है फ्लूइड्स के बारे में होता है, और वो क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid will be transmitted equally without a change in magnitude to every point of the fluid and the walls of the container. तो ये हो गया पास्कल्स लॉ. कुलम्ब्स लॉ और हुक्स लॉ. और हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ for relatively small deformations of an object, the displacement of size of the deformation is directly proportional to the deformity to the deforming force or load. कि जितना हम किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हैं और वो उसका साइज बदल जाता है, तो जितना फोर्स हम लगाएंगे डायरेक्टली उतना ही साइज में बदलाव होगा. ये हुक्स लॉ कहते हैं. Coulomb's law. Coulomb's law states that the force between two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is double. और Coulomb's law का फॉर्मूला है, आंसर इज 3. फॉर्मूला देख लेते हैं. अब F is equal to K Q1 into Q2 divided by R square. F is the electric force, K is Coulomb's constant, Q1 and Q2 are charges and R is the reduction distance of separation. तो Coulomb's law जो है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो सही आंसर होगा Coulomb's law. ठीक है, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, उसमें आपके लिए
और बहुत उपयोगी वीडियोस और मटेरियल्स हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।